अब तक की जो सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा कुछ भारी है। 205 इलेक्टोरल वोट्स अब तक उन्होंने जीते हैं, उनके मुकाबले में 117 जो है वो कैमला हैरिस अब तक लीड इलेक्टोरल वोटों के साथ लीड हासिल किए हुए हैं। तो इस वक्त मजबूरी सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं अभी? तो ये है कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये अभी तक फाइनल नहीं है, फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन जो स्टेट्स आपको अभी रेड मैप पे नजर आ रही हैं अमेरिका के नक्शे पे, ये हिस्टोरिकली हैं ही सारी रेड स्टेट्स, यानी चाहे फ्लोरिडा हो, ओक्लाहोमा हो, आप टेक्सास की बात कर लें, ये तो जानी जानी थी वहां पे। और अभी वेस्ट कोस्ट पे जो रियासतें हैं, जो एक्चुअल आप कहें कि डेमोक्रेटिक पार्टी की एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें कैलिफोर्निया है, ऑरिगन है, या उसके अलावा वॉशिंगटन है, अडायो है, वहां से अभी नताए जाना बाकी है, क्योंकि वहां तो अभी पोल्स ही खत्म नहीं हुए। अभी थोड़ी देर बाद में वहां पे जब पोल खत्म होंगे 8 बजे, तो फिर वहां से नताए जाना शुरू होंगे। तो ये अभी काफी अर्ली है। लेकिन मैं दोबारा बताऊं कि ये जहां से मैप में हमें रेड इस वक्त ज्यादा नजर आ रहा है, ये तो वो स्टेट्स हैं जो तकरीबन जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के पास जानी थी। तो इट्स नॉट अ कंप्लीट रिजल्ट, और अभी लॉन्ग वे टू गो। मेरा ख्याल है कि अभी 5 से 7 घंटे कम से कम और लगेंगे एक कंप्लीट पिक्चर हासिल करने के लिए। माजिद सिद्दीकी, ये बताइएगा कि दोनों जानिब से, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की जानिब से अपनी मुहिम में जो नैरेटिव्स दिए गए थे उसमें बहुत से इश्यूज जो है वो रेज किए गए। कितनी एक्सेप्टेंस देखी गई उसकी अमेरिकन पीपल में, और जो इश्यूज उनकी जानिब से उठाए गए थे वो कितने सिग्निफिकेंट थे? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ने जो सबसे अहम तरीन नैरेटिव जो यहाँ इस वक्त अमेरिका के मौजूदा हालात के तनाजुर में है, वो तो मईशत है। और रिपब्लिकन को ये आर्ग्यूमेंट जो है एक तरह से प्लेट में रख के दे दिया था डेमोक्रेट ने, चूंकि गुज़िश्ता 4 बरस में डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मईशत के हवाले से परफॉर्मेंस थी, वो एक तरह से कमजोर तस्वुर की जा रही है। और महंगाई जो बढ़ी है उसकी वजह से आम आदमी के जो हालात खराब हुए, तो एक नैरेटिव बनाने में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत आसानी हुई। तो ये तो बहुत जबरदस्त किस्म का एक आर्गुमेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिला। और आज सुबह में डेटा देख रहा था कि ये जितने भी आर्गुमेंट दोनों जानिब से इलेक्टोरल कैंपेन में इस्तेमाल किए गए, उनका वेटेज कितना है अप्रोक्सीमेटली, तो मोर देन 50% जो वेटेज है वो मईशत का था। और उससे सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट था वो यकीनन कमला हारिस का था अस्कात हमल के हवाले से। लेकिन उन दोनों के वेटेज में जमीन आसमान का फर्क था। यानी आप अंदाजा करें कि कहाँ 50% मईशत को लोग वेट कर रहे थे, और कहाँ कमला हारिस के हार्डली कोई 17-18% लोगों ने कहा कि ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो मईशत बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था, और उसको मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप अपेरेंटली लग ये रहा है कि शायद कैश कराने में कामयाब हो जाए। इससे पहले आपने जो बातें कही जो रेड स्टेट्स के हवाले से, उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि देखें अभी वेस्ट कोस्ट पे जो जितनी भी रियासतें हैं वो हिस्टोरिकली मेजॉरिटी वो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो है रही है। खास तौर पे जहांगीर साहब ने कैलिफोर्निया का जिक्र किया। कैलिफोर्निया का बहुत अच्छा वेटेज है, 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं उनके। लेकिन इवेंचुअली ये मामला जाके उन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में ही जाके फंसेगा, पेंसिल्वेनिया में, विस्कॉन्सिन में और मिशिगन में, खासतौर पे ये जो ब्लू वॉल स्टेट जिन्हें तस्वर किया जाता है। और एक चीज मैं और ऐड कर दूं आपके लिए कि पहले ये एक बात कही जा रही थी, अमेरिका में भी डिफरेंट टीवी चैनल्स ये बात कह रहे थे कि जो पोर्टो रिकन के हवाले से जो रिपब्लिकन इलेक्टोरल कैंपेन में एक कमेंट आया था जिसको पोर्टो रिकन ने बहुत ज्यादा माइंड किया है। मैंने सवेरे एक ट्रांसमिशन देखी एबीसी पे, तो उन्होंने स्पेशली उस काउंटी को फोकस किया जहां जो कि एक्चुअली पोर्टो रिकन नेबरहुड है पेंसिल्वेनिया में। तो पता चला कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट ज्यादा मिले हैं। तो एक तस्वर जो जोड़ा था कि शायद पोर्टो रिकन लोग नाराज हो गए हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हक में फैसला वहां पर सुनाया।